नमस्कार साथियों, विद्या मंत्रा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको एक बड़ी अपडेट लेके आया हूँ, जो कि मोस्ट अवेटिंग अपडेट थी। और साथियों, शिक्षक भर्ती का जो शिक्षक भर्ती के जो रिक्वायरमेंट है हम सभी अभ्यर्थियों के लिए, वो उतनी ही ज़्यादा है जितनी कि एक अनदर एम्प्लॉयमेंट की है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ टीजीटी पीजीटी भर्ती की। देखिए, टीजीटी पीजीटी भर्ती की मैं अगर बारे में बात करूं तो टीजीटी पीजीटी जो हमारी भर्ती है, देखिए, टीजीटी पीजीटी की भर्ती का जब विज्ञापन आया था तो उस समय ये बात बताई गई थी कि अक्टूबर माह में ये परीक्षा करा ली जाएगी। ठीक है, अक्टूबर माह में ये परीक्षा करा ली जाएगी। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ तरीके से बताना चाहता हूँ कि बीच में कुछ अपडेट्स भी आए थे कि सभी को ये भेजा गया था कि अ, इसका एग्जाम के लिए जो सेंटर आवंटन, सेंटर की व्यवस्था कैसे कर रही है, ये सारी चीजों की बात सचिव ने कराई थी। अभी जो ताजा तौर पे जानकारी जो मिली है वो ये मिली है कि जो हमारा आयोग है, आयोग के पास पर्याप्त मेंबर नहीं है। क्या है? पर्याप्त मेंबर नहीं है कि जिससे वो ये एग्जाम को कंडक्ट करा सके। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती का जब ये टीजीटी पीजी परीक्षा का अध्याचन जो जारी किया गया था, उस समय आप देखिए, मैं आपको बता दूं, अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि जब एग्जाम नहीं कराना है तो भर्ती क्यों नहीं किया। उस समय आयोग के पास के सिर्फ अध्यक्ष का पद था, सचिव का पद था। ठीक है, अब उन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया। विज्ञापन के लिए बहुत प्रेशर था, जो वैकेंसीज थी उसमें बहुत प्रेशर था। तो यहाँ पे जो मेंबर्स की वैकेंसी है, जब तक प्रॉपर तरीके से फिल नहीं हो जाती, साथियों, आयोग के लिए सामने मुश्किल हो जाएगा एग्जाम कराना। अब आयोग को इन्होंने रिक्वायरमेंट भेजी हुई है, शासन को रिक्वायरमेंट भेजी हुई है। शासन को रिक्वायरमेंट भेजने के साथ साथ इन्होंने मांगा है कि अध्यक्ष पद की रिक्वायर मेंबर्स जो है, उनकी रिक्वायरमेंट के बिना हम एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। तो आपको पता है, किसी भी चीज में जो अप्रूवल होता है वो शासन माननीय योगी आदित्यनाथ या राज्यपाल का होता है। और वहां से जैसे ही शासन द्वारा अप्रूवल मिल जाएगा, वैसे ही हमारी वैकेंसी का अपडेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बात करता हूँ कि 15 से 20 दिन या इसी महीने के अंदर, जो अक्टूबर का महीना है, यहाँ पे मेंबर का रिक्रूटमेंट हो जाएगा। मेंबर जैसे ही ज्वाइन करेंगे वैसे ही एग्जाम की तैयारी कर देंगे। तो मैं आपको क्या कहते हैं, बता दूं कि ये परीक्षा सितंबर जा चुका है, लगभग जाने वाला है। अक्टूबर में क्या हो सकती है, नवंबर में, तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह के आसपास ये परीक्षा हो सकती है। पहले दूसरे सप्ताह में भी मुश्किल है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जब आयोग कार्यालय में बात हुई, वहां से ये जो जानकारी मिली कि ये जो एग्जामिनेशन है, दिसंबर लास्ट वीक में जा सकता है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखिए। तैयारी जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से रहेगी, उतना ज़्यादा आपका चयन होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि जो हमारी शिक्षक भर्ती है, मोस्ट अवेटेड शिक्षक भर्ती, वो है प्राइमरी की शिक्षक भर्ती। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि ये सवाल अभी क्यों आया है ऐसा सामने, कि 63,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहां पे क्या कहते हैं, सरकार से सवाल पूछे गए। ठीक है, कि हमारी नई शिक्षक भर्ती कब आएगी। और तो वहां पे जो ये बेसिक शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं, उन्होंने सदन में यह जानकारी दिया कि 63,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। और 63,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, और सरकार जल्द ही ये भर्ती कराएगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर कर दूं कि सदन में अगर कोई जानकारी दी जाती है तो बहुत ही सटीक जानकारी होती है। तो
अब मैं आपको पूरे प्रोसेस के बारे में बताता हूँ कि जब वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट होता है तो सचिव स्तर से वो फाइल शासन स्तर को जाती है और वहाँ पे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की जब तक मुहर नहीं लगती, जब तक उनका अप्रूवल नहीं होता, तब तक वैकेंसी नहीं आती। तो अब अभ्यर्थी वैकेंसी की मांग के बारे में जाएंगे राज्य स्तर, राज्य मंत्री, सचिव स्तर पे और मुख्यमंत्री स्तर पे सभी से बातें करेंगे और प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये शिक्षक भर्ती हो जाए। ठीक है? तो मैं आपको क्लियर यहाँ पे थोड़ा सा करता हूँ कि भर्ती होना बहुत ज़रूरी है और जल्दी से जल्दी ये भर्ती होगी तो बहुत सारे लाखों लोग वेट कर रहे हैं भर्ती का और सुपर टेट एग्ज़ाम का, जो कि कई सालों से 2018 के बाद 2018 में जो 63,000 69,500 और 68,500 की जो वैकेंसी आई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में सपा सरकार के टाइम की वो वैकेंसी थी, शिक्षा मित्र का वो शिक्षा मित्रों की वैकेंसी थी। उसके बाद से सरकार ने एक भी वैकेंसी जारी नहीं किया। सरकार का दूसरा टर्म चल रहा है। ठीक है? तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग भी प्रयास करेंगे तो ये वैकेंसी बहुत जल्दी ही आ सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे बात करता हूँ कि हमारी जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती है, ठीक है? देखिए, छात्रों का एक दल जो है, हमारे माननीय राज्य मंत्री संदीप सिंह जी अ, स्वतंत्र प्रभार का जो राज्य मंत्री हैं डिपार्टमेंट के, उनसे मिले और उनसे मिल के क्या कहते हैं, एक रिक्वेस्ट किया कि शासन स्तर पर आप क्या कहते हैं, ये वैकेंसी की डिमांड ज़रूर रखें और अब मैं आपको थोड़ा-सा और क्लियर करता हूँ यहाँ पे कि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप अच्छे तरीके से प्रयास नहीं करेंगे, ग्रुप में अपने-अपने एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ से यूनियन जो हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे जो मेंबर्स हैं, वहाँ से आप शासन स्तर तक अपनी बात नहीं पहुँचाएँगे, तब तक ये चीज़ें नहीं होगी और इसके लिए आपको क्या कहते हैं, बहुत प्रयास करना पड़ेगा और तभी संभवतः शिक्षक भर्ती हमें देखने को जल्दी ही मिलेगी। अब देखिए, अगर मैं जूनियर एडिट की बात करता हूँ, जूनियर एडिट की जो वैकेंसी है हमारी, वो जो वैकेंसी है उसमें 50% सीट की बात कर रहे हैं कि 50% सीट और बढ़ जाए। अब देखिए 50% सीट की जो बढ़ने का मामला है, वो क्यों नहीं बढ़ सकती, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि सीटें हमारी तब बढ़ती हैं या जब मामला कोर्ट में होता है और कोर्ट हमें स्टे दिया होता है, ठीक है? मामला कोर्ट में होता है और कोर्ट हमें स्टे दिया होता है। अब ये देखिए मामला जो है वो कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, ठीक है? तो कोर्ट ने स्टे नहीं दिया इस वजह से क्या कहते हैं जो 50% जो रिजर्वेशन की बात चल रही थी और ये पदों को आगे क्या कहते हैं सृजित करने की बात चल रही थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं हो गई हैं। रिवाइज़ रिज़ल्ट जो करने की बात कर रहे हैं, वो आयोग जारी कर देगा और क्या कहते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ये देखिए शिक्षा निदेशालय में अपर निदेशक बेसिक शिक्षा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते प्रतियोगी छात्र, इस पूरी जो कटिंग है उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों और प्रधान अध्यापकों को भर्ती पद बढ़ाने, शासनादेश जल्द जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में अपर निदेशक बेसिक शिक्षा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। भर्ती शुरू हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं है। इसके लिहाजा इन 2 सालों से सेवानिवृत्त से जो पद रिक्त हैं उन्हें जोड़ते हुए नियुक्ति की जाए। ठीक है? अब प्रदेश के 3,049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1,504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। तो देखिए यहाँ पे जो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो गई, पूरा प्रोसेस अभी तक चल नहीं पाया, कोर्ट में मामला गया और उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आई और ये वैकेंसी के साथ साथ ज्वाइनिंग के साथ साथ आपको नई एक जो शिक्षक भर्ती है उसमें 5,000 पदों पे नियुक्ति मिल सकती है, ऐसा अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। तो आप लोग विश्वास बनाए रखिए और विश्वास के साथ जब आप लोग
अपनी डिमांड रखेंगे, शासन से ज़्यादा से ज़्यादा परस्यू करेंगे। इस तरीके से आप लोग यूनिटी बना के रखिए, परसुएंस बना के रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अ, मात्रा में शासन को ये बताइए कि नहीं, हम आपने बीएड, आपने बीटीसी के इंस्टीट्यूट से हमें डिग्री दी और इस तरीके से अगर आप वैकेंसी अगर आप नहीं देंगे तो हम जॉब कहाँ करेंगे? सुपर टेट का एग्ज़ाम नहीं कराएँगे तो कैसे जॉब मिलेगी? तो इस तरीके से आप लोग परसुएंस अच्छे तरीके से करिए, ठीक है? तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे विद्या मंत्र चैनल के माध्यम से और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द 5,000 जूनियर ग्रेड में शिक्षक भर्ती आ जाएगी। 63,000 से ज़्यादा पद खाली हैं तो 63,000 शिक्षक भर्ती हमें मिल जाएगी, जल्द से जल्द मिल जाएगी और हमें टीजीटी पीजीटी परीक्षा जल्द देखने को मिलेगी और जल्दी से जल्दी उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म होगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।